राजा प्रताप सिंह अपने साहस और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसने अपनी बहादुरी और रणनीतियों से न केवल अपने राज्य को मजबूत बनाया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के शासकों के दिल में भी खौफ पैदा कर दिया था। प्रताप सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसे देवता के समान पूजते थे। वह न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखता था। उसके जीवन में 2 रानियां थीं। बड़ी रानी रागिनी कोमल और सौम्य व्यक्तित्व वाली थीं। उसका रूप तो सुंदर था, पर समय के साथ उसका स्वभाव कठोर और कटु होता चला गया। वह दयालु दिखती थी, पर भीतर से ईर्ष्या और क्रोध से भरी रहती थी। छोटी रानी सुजाता अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसकी बातों में मिठास और चेहरे पर मासूमियत का नूर था। राजा को सुजाता के विचारों और बुद्धिमत्ता से बेहद लगाव था। वह अक्सर अपने राजनैतिक और व्यक्तिगत विषयों पर सुजाता से सलाह लिया करता था। यह बात बड़ी रानी रागिनी को चुभती थी। वह यह सहन नहीं कर पाती थी कि राजा का ध्यान छोटी रानी पर अधिक रहे। एक दिन महल में सुजाता ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर राज्य के दक्षिणी हिस्से के किसानों को कर में छूट दी जाए तो फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। वे लोग मेहनती हैं, पर इस बार बारिश कम हुई है। राजा ने सुजाता की बात सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात में दम है सुजाता। तुमने हमेशा मेरी आंखें खोली हैं। मैं कल ही इस विषय पर दरबार में चर्चा करूंगा। बड़ी रानी रागिनी यह सब दूर से सुन रही थी। उसके चेहरे पर जलन और गुस्से के भाव स्पष्ट थे। वह अपनी दासी से कहती है, देखा तुमने, महाराज को अब मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वह हर वक्त सुजाता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दासी ने सहमते हुए कहा, रानी साहिबा, आप तो उनकी पहली रानी हैं। महाराज आपका सम्मान करते हैं। रागिनी ने तीखी आवाज में कहा, सम्मान? वह अब मुझे केवल नाम के लिए रानी कहते हैं। सारा ध्यान तो सुजाता पर रहता है, लेकिन मैं इस खेल को खत्म करूंगी। समय बीता और सुजाता गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर पूरा महल खुशी से झूम उठा। राजा ने उत्सव का आयोजन किया। वह दिन रात सुजाता का ख्याल रखने लगा। राजा ने कहा, सुजाता, तुम्हें अब अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाले उत्तराधिकारी को कोई परेशानी न हो। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगी। पर यह खुशी बड़ी रानी रागिनी के लिए असहनीय हो गई। उसकी गोद अब तक सूनी थी। वह चाहकर भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। रागिनी ने गुस्से और चिढ़ से अपनी दासी से कहा, क्या सुजाता की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि वह महाराज की संतान को जन्म दे और मैं यूं ही देखती रहूं? नहीं, मैं यह होने नहीं दूंगी। दासी ने कहा, पर रानी साहिबा, सुजाता देवी ने तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी। रागिनी ने गुस्से से कहा, तकलीफ? उसकी मुस्कान ही मेरे लिए तकलीफ है। मैं किसी भी हालत में उसकी संतान को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। गर्भावस्था के दौरान सुजाता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह अपने कक्ष में आराम करने जाती, उसे लगता कि कोई साया उसके पीछे है। एक रात सुजाता ने अपनी दासी से कहा, मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई रात में मेरे कक्ष में घुस आया है और वह मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे हर वक्त एक डर सा महसूस होता है। दासी ने कहा, महारानी, यह सब आपकी भ्रांतियां हो सकती हैं, पर मैं आपकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहूंगी। पर सुजाता जानती थी कि यह सब किसी की साजिश है। उसने हर परिस्थिति का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया और अपने गर्भ को सुरक्षित रखा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सुजाता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची की किलकारियां सुनकर राजा ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे सुखद दिन है। उन्होंने जब अपनी बेटी का चेहरा देखा तो वह बहुत खुश हो गए। वह बहुत ही मासूम लग रही थी और उसके चेहरे के निचले हिस्से पर वैसा ही काला निशान था जैसा कि उनके चेहरे की निचले हिस्से में था। पर रागिनी के लिए यह खुशी असहनीय थी। शुरुआत से ही जब से सुजाता ने गर्भधारण किया था, तब सही वह कोशिश कर रही थी उसके बच्चे को मारने की, पर वह सफल ना हो पाई, जिसके कारण उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जलने लगी और अब वह सुजाता को इतना खुश होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाकर कहा, इस बच्ची को उठाकर जंगल में ले जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। दासी ने सहमते हुए कहा, पर रानी साहिबा, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। एक नन्ही सी बच्ची को ऐसे जंगल में छोड़ना बहुत ही गलत होगा। रागिनी ने सख्त लहजे में कहा, पाप या पुण्य का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, जो कहा है वही करो। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी, तुम बस वह काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है। दासी बच्ची को लेकर जंगल में गई। वह अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंची, शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। दासी घबराते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ नहीं रुक सकती। डर के मारे उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और भाग गई। सौभाग्य से कुछ देर बाद वहां एक हिरण आया। उसने बच्ची को देखा और पहले तो हैरान हुआ। इस जंगल में एक इंसानी बच्ची को देखकर उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। वह हिरण भी अब वहां से जाने की सोचता है, पर उस बच्ची की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे पास आकर बच्ची को सूंघा और फिर अपने परिवार को बुला लिया। एक और हिरण बोला, यह तो इंसानों की बच्ची है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया? क्या हमें इसे वापस इंसानों की बस्ती में ले जाना चाहिए? पर अगर हम इंसानों की बस्ती में गए तो वह हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऊपर से हमारे पास यह बच्ची होगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है। इंसान हमें गलत समझ सकते हैं। दूसरा हिरण बोला, नहीं, हम इंसानों की बस्ती में नहीं जाएंगे, बल्कि हम खुद ही इसकी देखभाल करेंगे। अब यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मासूम बच्ची को छोड़ नहीं सकते। बच्ची को हिरणों ने अपने संरक्षण में ले लिया। वह जंगल के बीच पलने लगी। हिरणों ने उसे अपनाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। महल में सब कुछ बदल चुका था। छोटी रानी सुजाता के बेटी को जन्म देते ही बड़ी रानी रागिनी ने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उसने अपनी दासी के माध्यम से बच्ची को जंगल में फेंकवा दिया और फिर यह घोषणा करवा दी कि बच्ची जन्म लेने के कुछ ही घंटे बाद अचानक से ही उसकी मृत्यु हो गई। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सुजाता, जो प्रसव पीड़ा के बाद कुछ समय के लिए विश्राम कर रही थी, जब उसको को यह खबर मिली तो वह अपने कक्ष में फूट फूट कर रोने लगी। राजा प्रताप को जब यह खबर मिली तो वह भी सदमे में चले गए, पर फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी रानी को संभालने के लिए तुरंत सुजाता के कक्ष में पहुंच गए। राजा प्रताप सिंह ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह खुद भी अंदर से टूट चुके थे। राजा ने सुजाता से कहा, मैं तुम्हारी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ सुजाता, पर यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। सुजाता ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मेरी बेटी को इस दुनिया में सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। यह पीड़ा मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। राजा और रानी दोनों इस दुख से उबर नहीं पाए। दूसरी तरफ रागिनी के लिए यह सब उत्सव जैसा था। राजा प्रताप और रानी सुजाता दोनों ही गहरे शोक में जा चुके थे, जिसके कारण वह ना महल पर ध्यान दे पा रहे थे और ना ही अपनी प्रजा के कार्यों पर। रागिनी के लिए यह समय उत्कृष्ट अवसर की तरह था। धीरे धीरे करके उसने महल के सभी लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया और राजा की अनुपस्थिति में उनकी तरफ से निर्णय लेने लगी। महल में अब उसकी सत्ता चलने लगी थी। उसने धीरे धीरे राजा को हर निर्णय से दूर कर दिया। रागिनी ने अपने मंत्रियों को बुलाकर आदेश दे दिया था, महल के हर कोने में मेरी निगरानी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई सुजाता के साथ सहानुभूति दिखाए। मंत्रियों ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी साहिबा। रागिनी की चालाकी से अब महल का हर निर्णय उसके अनुसार लिया जाने लगा। राजा प्रताप सिंह पुत्री शोक में दिन ब दिन अधिक उदास और कमजोर होते गए। दूसरी ओर जंगल में हिरणों के बीच पली वह बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। वह 18 साल की युवा और खूबसूरत लड़की बन गई थी। उसकी आंखों में जंगल की जंगली चपलता थी और चेहरे पर मासूमियत। हिरणों के साथ रहते हुए उसने उनकी भाषा समझनी सीख ली थी। हिरण ने हंसते हुए लड़की से कहा, तुम इंसानों जैसी दिखती हो, पर तुम्हारा दिल हमारे जैसा है। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक हिरण हूँ। जंगल की स्वतंत्रता ने उसे निडर और तेज बना दिया था, पर वह अब तक नहीं जानती थी कि वह वास्तव में कौन है। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। कुछ डाकू वहां आए और उन्होंने आसपास के जानवरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
उनमें से एक डाकू बेहद आकर्षक और शक्तिशाली था। उसका नाम रणवीर था। रणवीर का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। जब रणवीर ने राजकुमारी को पहली बार देखा तो वह चौंक गया। उसने अपने साथियों से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल में कैसे रह रही है? क्या यह कोई जादू है? उसका एक साथी बोला, सरदार, शायद यह जंगल की देवी हो, हमें इससे दूर रहना चाहिए। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी हो या इंसान, मैं इसे अपना बनाऊंगा। यह अब मेरी है। राजकुमारी का सामना। रणवीर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? रणवीर ने हंसते हुए कहा, मैं डाकुओं का सरदार हूं और अब तुम मेरी हो। राजकुमारी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं जंगल की बेटी हूं। यही रात मेरे पिता है और जंगल के यह छोटे छोटे जानवर मेरे साथी, और यहाँ कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं छू सकता। रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को खुद स्वयं अपनी इसी तलवार से मृत्यु के घाट उतार दूंगा, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या विकल्प चुनती हो, मेरे साथ चलने का या फिर इस जंगल की तबाही देखने का। राजकुमारी रणवीर के इरादों को समझ चुकी थी। उसने हिरणों की ओर देखा जैसे मदद मांग रही हो, पर वह जानती थी कि हिरण डाकुओं से उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसने रणवीर से कहा, तुम्हारी जिद के आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर याद रखना, तुम्हारी इस जबरदस्ती का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रणवीर ने ठाका लगाते हुए कहा, मैं अपने फैसले कभी नहीं बदलता। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। रणवीर और उसके बाकी डाकू साथियों ने उसी जंगल में शादी की व्यवस्था की। उसके साथी पेड़ों से फूल तोड़कर मंडप सजाने लगे। रणवीर ने अपनी तलवार उठाकर कहा, आज मैं इस तलवार के सामने कसम खाता हूं कि यह लड़की मेरी पत्नी बनेगी। और फिर कुछ ही देर में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। राजकुमारी ने अंदर ही अंदर खुद को समझाया, यह सब भगवान की कोई योजना होगी, मैं इससे लड़ नहीं सकती। मुझे वक्त का इंतजार करना होगा। शादी पूरी हुई और रणवीर ने राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। हिरण ने कभी कोशिश की, लेकिन वह डाकुओं का सामना नहीं कर सकते थे। आखिर थे तो वह बेजुबान जानवर ही, इसलिए वह चाह कर भी कुछ ना कर सके। आखिरकार राजकुमारी की शादी डाकू रणवीर से हो गई और फिर रणवीर राजकुमारी को अपने साथ ले गया। रणवीर का कबीला सिर्फ एक डाकुओं का समूह नहीं था, बल्कि यह लोगों के लिए न्याय और मदद का केंद्र था। वह अमीरों और जुल्मी राजाओं से लूटकर गरीबों में बांटते थे। जंगल में पली बढ़ी राजकुमारी अब रणवीर की पत्नी बनकर उसके साथ कबीले में रह रही थीं। कबीले में हर तरफ हलचल थी, लोग अपनी योजनाओं पर काम कर रहे थे। रणवीर ने राजकुमारी से कहा, यहाँ हम हर किसी को बराबर का दर्जा देते हैं। जो काम मैं करता हूं वही मेरे साथी भी करते हैं, और अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा। राजकुमारी ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, मैंने कभी इस तरह का जीवन नहीं जिया, लेकिन अगर तुम्हारे काम से लोगों की मदद होती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रणवीर ने गर्व से कहा, यह बात याद रखना हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की भलाई करें, और ऐसे लोग जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं और खुद को महान समझते हैं, उन्हें सबक सिखाएं और इस दुनिया से अन्याय खत्म करें। अगर हर इंसान यह समझ कि बाकी सब एक जैसे जी रहे हैं तो हमें भी वैसे ही जीना चाहिए, तो फिर हम जिंदगी भर लोगों के जुल्म और अत्याचार ही सहते रह जाएंगे। हमें अपने लिए खुद ही कदम उठाना होगा, ताकि सिंहासन पर बैठे लोग यह समझे कि जितना राजा प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रजा भी राजा के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार रणवीर ने एक नई योजना बनाई। वह उस राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा था जहां रानी रागिनी का शासन था। ये वही राज्य था जहां से राजकुमारी का असली घर था, पर वह इस सच्चाई से अब तक अनजान थी। रणवीर ने अपनी टोली को बुलाया और कहा, उस राज्य की प्रजा बहुत परेशान है। रानी रागिनी ने उन पर भारी कर लगाया है। हम वहां जाकर खजाना लूटेंगे और उसे गरीबों में बांटेंगे। रणवीर के एक साथी ने कहा, सरदार, इस बार काम मुश्किल हो सकता है। रानी ने अपनी सुरक्षा खड़ी कर दी है। रणवीर ने जवाब दिया, सुरक्षा चाहे कितनी भी कड़ी हो, हमारी हिम्मत उसे तोड़ देगी।
इस बार हमारी जीत निश्चित है। रणवीर ने राजकुमारी से कहा, तुम मेरी पत्नी हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस बार मेरे साथ जाओ। यह तुम्हारा पहला कदम होगा इस कबीले का हिस्सा बनने का। राजकुमारी चौंक गई और बोली, पर मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ जंगल में पली बढ़ी हूँ। मैं इन सब चीजों में अनाड़ी हूँ। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमने जंगल में अपनी ताकत और चतुराई दिखाई है। मुझे तुम पर भरोसा है। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम्हारे काम से लोगों की भलाई होती है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमारी ने जब राज्य के बारे में सुना तो वह रानी रागिनी के अत्याचारों से हैरान थी। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा, यह रानी गरीबों पर कर का बोझ डालती है और खुद ऐशो आराम में डूबी रहती है। वहां की प्रजा भूखी मर रही है। राजकुमारी ने गुस्से से कहा, ऐसी रानी को तो सजा मिलनी चाहिए। अगर हम उस खजाने को गरीबों में बांटेंगे तो मुझे खुशी होगी। रणवीर ने गर्व से कहा, तुमने सही फैसला लिया। चलो अब योजना बनाते हैं। रणवीर और उसकी टोली ने महल के चारों तरफ से जानकारी इकट्ठा की। वह हर गली और हर कोने का पता लगाने लगे। रणवीर ने अपने साथियों को निर्देश दिया, हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन हैं। हमारा काम केवल खजाना लूटना और प्रजा की मदद करना है। राजकुमारी ने रणवीर से कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब आसानी से हो जाएगा? महल के पहरेदार क्या हमें नहीं रोकेंगे? रणवीर ने हंसते हुए कहा, महल के पहरेदार हमारी योजना के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजकुमारी को यह नहीं पता था कि वह जिस महल पर हमला करने जा रही है वही उसका असली घर था। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसकी मां सुजाता अब भी उस महल में है और अपनी खोई हुई बेटी के लिए हर रोज प्रार्थना करती है। रणवीर ने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे लिए यह मिशन बहुत खास होगा क्योंकि यह तुम्हारा पहला कदम है इस कबीले का हिस्सा बनने का। राजकुमारी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगी। रणवीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी यही हिम्मत मुझे और मजबूत बनाएगी है और हम दोनों मिलकर लोगों को न्याय दिलाएंगे और उस जुल्मी रानी से लोगों को राहत दिलाएंगे। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रणवीर और उसके डाकू कबीले ने महल में घुसने की योजना बनाई। सभी अपने हथियारों से लैस थे और चोरी के लिए पूरी तरह तैयार। रणवीर ने राजकुमारी से कहा, याद रखना, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह उन गरीबों के लिए न्याय है जिन्हें इस महल से लूटा गया है। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं रणवीर। यह मेरा भी पहला कदम है इस कबीले के लिए। रणवीर ने अपनी टोली को इशारा किया और सभी चुपचाप महल के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए। महल के अंदर की सजावट बहुत भव्य थी। सोने और चांदी के आभूषण हर जगह चमक रहे थे। राजकुमारी ने चारों तरफ देखा और बोली, यह महल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ की प्रजा इतनी गरीब क्यों है? रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यहाँ की रानी का दिल पत्थर का है। इस महल में जितनी भी दौलत है यह सब प्रजा से लूटी गई है। रणवीर और उसकी टोली ने खजाने के कमरे का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। उन्होंने बड़ी बड़ी पेटियों में सोना और हीरे रखे और जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। रणवीर ने राजकुमारी से कहा, जल्दी करो, हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। राजकुमारी ने भी मदद करते हुए कहा, यह सोना गरीबों के लिए है, मैं हर हाल में इसे सुरक्षित बाहर ले जाऊंगी। जैसे ही वे लोग खजाना लेकर जाने वाले थे, अचानक राजा और उसकी सेना वहां आ पहुंची। राजा ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम लोग? कैसे हिम्मत की हमारे महल में घुसने की? रणवीर ने अपने साथी डाकुओं को इशारा किया और कहा, भागने की तैयारी करो, लेकिन मैं इन्हें रोकूंगा। राजा की सेना और डाकुओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रणवीर अपनी तलवार से सैनिकों से लड़ते हुए राजकुमारी को बचा रहा था। लड़ाई के बीच अचानक राजा की नजर राजकुमारी पर पड़ी। उसकी चेहरा देख राजा चौंक गया। राजा ने कहा, यह लड़की कौन है? इसका चेहरा तो... राजा ने ध्यान से देखा और उसके बाएं गाल पर एक जन्म चिन्ह देखा। राजा की आंखें भर आईं और उसने कहा, यह मेरा खून है, यह मेरी बेटी है। रणवीर ने यह सुनकर हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? वह तो जंगल में पली बड़ी है। राजा ने पास आकर राजकुमारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों हो? राजकुमारी ने डरते हुए कहा, मेरा नाम...
मेरा नाम मुझे नहीं पता। मैं जंगल में पली बड़ी हूँ, राजा ने जोर देकर कहा। तुम्हारे चेहरे का यह जन्म चिन्ह, ये मुझे मेरी बेटी की याद दिलाता है। जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तब बिल्कुल ऐसा ही निशान उसके चेहरे पर था, और यह निशान मेरे चेहरे पर भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बेटी कभी मरी ही ना हो, बल्कि वह खो गई हो, और वह खोई हुई बेटी तुम हो? पता नहीं क्यों, पर राजा जितनी बार सामने खड़ी लड़की को देखता उतनी बार उसे लगता कि यह उसकी ही बेटी है, और वह अनजाने में ही खुश होकर कहने लगता है, मुझे पता है, तुम मेरी खोई हुई बेटी ही हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरी बेटी हो। इसके आगे वह कुछ कह पाता, उससे पहले राजकुमारी चकमा देकर वहां से भाग निकली। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, महल के हर कोने की तलाशी लो और उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। ध्यान रहे, वह महल से बाहर भागने ना पाए। मुझे किसी भी हाल में वह लड़की अपने सामने चाहिए। बड़ी रानी यह सब सुनकर घबरा गई। उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, जाओ और सबूत मिटा दो। यह लड़की अगर सच में लौट आई तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। रणवीर ने हालात की गंभीरता को समझा और राजकुमारी से कहा, यहां अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत भागना होगा। राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, वह इंसान क्या कह रहा है? क्या यह सच है? क्या सच में मैं उनकी बेटी हूं? मुझे उनकी आंखों में सच्चाई क्यों नजर आ रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इंसान सच बोल रहे हैं? अगर यह सच है कि मैं इसी महल की बेटी हूं, तो मैं कैसे भाग सकती हूं? मुझे अपने पिता से सच जानना है। रणवीर ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, यह समय सवाल पूछने का नहीं है। अगर हम यहां रुके तो यह लोग हमें मार देंगे। चलो, सच्चाई हम बाद में जान सकते हैं, और हमें अभी नहीं पता कि वह सच बोल रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर यह षड्यंत्र हुआ तो हम अगले पल इस महल के कारागार में होंगे। रणवीर ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और महल के पीछे के गुप्त रास्ते से भाग निकला। राजा और उसकी सेना उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन रणवीर अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देकर जंगल की तरफ निकल गया। वहीं महल में कोहराम मचा हुआ था। राजा को अपनी बेटी के खोने का सच सामने लाना था। राजा ने अपने सैनिकों को गुपचुप तरीके से राजकुमारी के पैदा होने के समय की जानकारी इकट्ठा करने को कहा और पता लगाने को कहा कि आखिर राजकुमारी की मौत हुई कैसे और किन कारण। बस उन्हें आखिरी समय पर अपनी बच्ची का चेहरा देखने को नहीं मिला था। आखिर उसे कहाँ दफनाया गया? कहीं ना कहीं राजा को बड़ी रानी पर शक हो रहा था, क्योंकि वही आखिरी इंसान थी जिसने कहा था कि बच्ची जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मर चुकी है। अचानक एक सैनिक ने दासी को पकड़ लिया जिसने सालों पहले रागिनी के कहने पर बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था। दासी कांपते हुए राजा के सामने लाई गई। राजा ने गुस्से में पूछा, सच सच बता, तूने क्या किया और क्यों किया? कौन है इस साजिश के पीछे? दासी ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब बड़ी रानी रागिनी के कहने पर किया। उसी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया था। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, रागिनी ने ऐसा किया, मेरी मासूम बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। राजा ने तुरंत बड़ी रानी रागिनी को सभा में बुलवाया। जब रागिनी को सच्चाई सामने आने का एहसास हुआ तो वह अपने बचने की तरकीबें सोचने लगी। रागिनी ने राजा से कहा, यह सब झूठ है महाराज, यह दासी झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? राजा ने गुस्से में कहा, अब और झूठ मत बोलो रागिनी, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। क्यों किया तुमने ऐसा? रागिनी ने हार मानते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने ही यह सब किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी छोटी रानी और उनकी संतान इस राज्य पर अधिकार करें। मैं सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहती थी। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने अपनी लालच के लिए एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें अब मिलेगी। राजा ने रागिनी को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हें इस महल से निकाल दिया जाएगा और बाकी की जिंदगी तुम प्रजा की सेवा में बिताओगी। तुम्हें वही भुगतना होगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। रागिनी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। राजा ने कठोरता से कहा, कर्मों की सजा हर किसी को मिलती है रागिनी, तुम्हें भी मिलेगी। राजा ने अपनी बेटी को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल के चारों तरफ सैनिक भेजे और आखिरकार डाकू रणवीर के ठिकाने पर पहुंचे। राजा ने रणवीर से कहा,
तुम्हारे पास जो लड़की है वह मेरी बेटी है, उसे मुझे सौंप दो। रणवीर ने कहा, मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया है, वह अब मेरी जिम्मेदारी है। तभी राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी सच्चाई जानना चाहती हूँ। अगर यह सच है कि मैं आपकी बेटी हूं तो मुझे सब बताइए। राजा ने भावुक होकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे गाल का यह जन्म चिन्ह इस बात का सबूत है। तुम्हें रागिनी ने मुझसे छीन लिया था। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कहीं न कहीं किसी से जुड़ी हूं। आज मैं अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश हूं। महल लौटने पर छोटी रानी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गई। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा, तू आखिरकार लौट आई। मैंने तो इस जिंदगी में तुम्हें वापस देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम सुरक्षित हो। कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं देखा। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई, वह भी बिल्कुल सही सलामत। तुम्हारी माँ ने तुझे हर पल याद करती थी। राजकुमारी ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। रानी ने राजकुमारी के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम मुझे मिल गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस अब तुम मेरे साथ हमेशा रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने रणवीर के साथ जंगल जाकर उन हिरण दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने उसे बचपन में पाला था। राजकुमारी ने कहा, तुम सबने मुझे बचपन में संभाला और इतना बड़ा किया। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। हिरण खुशी से झूम उठे और कहा, तुम्हारा आगे का जीवन खुशहाल हो, यही हमारी शुभकामना है। लालच का कोई अंत नहीं है। यह मानव के भीतर एक ऐसी अग्नि की भांति जलता है जो कभी शांत नहीं होती, बल्कि जितना अधिक उसे पोषण मिलता है उतनी ही विकराल होती जाती है। यह एक ऐसी भूख है जो तृप्त नहीं होती, न भौतिक वस्तुओं से, न मान सम्मान से, और न ही किसी प्रकार की सत्ता या शक्ति से। लालच एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है और धीरे धीरे उसकी चेतना, विवेक और आत्मसंयम को निगल जाता है। कई बार यह केवल वस्तु को ही उजाड़ कर नहीं रखता, बल्कि वह स्वयं को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है। लालच की प्रकृति बड़ी ही चतुर होती है। यह प्रारंभ में हमें प्रलोभन देता है, आशा का भ्रम रचता है, जैसे कोई मृग तृष्णा रेगिस्तान में जल का आभास कराती है। मनुष्य उसे पाने के लिए दौड़ता है और इसी दौड़ में वह अपने मूल्यों, संबंधों और यहाँ तक कि आत्मा की शांति को भी दांव पर लगा देता है। हालांकि यह समझ मनुष्य को काफी समय बाद आती है, लेकिन जब आती है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। तब तक उसके जीवन का अधिकांश भाग उस भ्रम में बीत चुका होता है, और जो बचा होता है वह पछतावे और आत्मग्लानि की परछाइयों में डूबा होता है। लालच वह अंधकार है जिसमें एक बार अगर कोई इंसान चला गया तो फिर वह उसमें किसी पानी में उठने वाले भंवर के जैसे फंस जाता है। उस अंधकार में कोई दिशा नहीं होती, वहां केवल इच्छाओं का शोर होता है। और चाहिए, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और ऊंचा। यह थोड़ा और ही अंततः मनुष्य को इतना दूर ले जाता है कि वह स्वयं को ही खो बैठता है। उसकी पहचान केवल संग्रह और उपभोग तक सीमित हो जाती है। भंवर की तरह यह लालच की शक्ति भी भीतर खींचती है, धीरे धीरे पर लगातार। जब तक इंसान यह सोचता है कि वह लालच को नियंत्रित कर रहा है, तब तक वास्तव में लालच ही उसे नियंत्रित कर रहा होता है। और अगर समय रहते उसने स्वयं को स्थिर न किया, अपनी चेतना को जागृत न किया, तो फिर वह उस तूफान में नष्ट हो जाता है। यह तूफान बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का होता है, विचारों का, इच्छाओं का, तुलना और प्रतिस्पर्धा का। और यह सब मिलकर मनुष्य को एक ऐसे जीवन की ओर धकेलते हैं जहां उसका हर निर्णय केवल लोभ और भय पर आधारित होता है, न कि विवेक और सत्य पर। लालच के मूल में अभाव की भावना होती है, यह विश्वास कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। यह भावना कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन एक असंतुष्ट साधक है। जब तक मन को उसकी सीमा में न रखा जाए, तब तक वह सदैव कुछ नया चाहता रहेगा, और यही लालच का मूल स्रोत है। लालच का सीधा संबंध स्व के बोध से है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, पद, धन या रिश्तों के स्तर पर पहचानता है, तो उसका अस्तित्व बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो जाता है और लालच जन्म लेता है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर को उसकी मूल आत्मा के रूप में पहचानता है, वह जान जाता है कि बाहरी संसार केवल परिवर्तनशील छाया है।
असली आनंद, शांति और पूर्णता भीतर है। तब वह लालच से ऊपर उठ जाता है, न कि केवल संन्यास लेकर, बल्कि संसार में रहकर भी। क्योंकि सत्य यह है कि लालच का इलाज त्याग नहीं, साक्षी भाव है। जब हम यह देख पाते हैं कि लालच कैसे हमारे मन को प्रभावित कर रहा है, तब हम उसमें उलझते नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठते हैं। लालच के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मानवता से दूर होता चला जाता है। वह दूसरों को सीढ़ी बना लेता है और अपनी आकांक्षाओं को सर्वोपरि मानते हुए अपने रिश्तों को भी व्यापार की तरह देखने लगता है। वहां प्रेम नहीं होता, वहां उपयोग होता है। वहां सेवा नहीं होती, वहां स्वार्थ होता है। और ऐसे जीवन में शांति कहाँ? लालच एक माया जाल है। यह बाहर से सुंदर प्रतीत होता है, जैसे सुनहरे पिंजरे में कोई पक्षी, लेकिन वह धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को कैद कर लेता है। शुरुआत में वह मन को उत्साह देता है, तुम यह पा सकते हो, वह पा सकते हो। लेकिन अंत में वही लालच उसे एक न रुकने वाली दौड़ में धकेल देता है, जहां कोई मंजिल नहीं होती, केवल थकावट और खोखलापन होता है। इस भंवर से बचने का केवल एक ही मार्ग है, अंतर्मुखी होना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें समझ आता है कि जो वस्तु हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह भीतर पहले से विद्यमान है। जब हमें यह अनुभव होता है कि मैं पूर्ण हूं, तब लालच का जड़ ही समाप्त हो जाता है। तब न हमें किसी से तुलना करनी होती है, न प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तब हम अपने कर्मों में संतोष का भाव लाते हैं और प्रत्येक क्षण को एक उपहार की भांति जीते हैं। लालच का कारण केवल भौतिक वस्तु नहीं है, ये कई रूपों में आता है। ज्ञान का लालच, प्रसिद्धि का लालच, आध्यात्मिक सिद्धियों का लालच और यहाँ तक कि मोक्ष का भी लालच। हाँ, मोक्ष का भी। यदि कोई साधक केवल मोक्ष को पाने के लिए साधना कर रहा है, तो वह भी एक प्रकार का सूक्ष्म लालच ही है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि साधना फल की इच्छा से रहित होनी चाहिए। निष्काम कर्म ही लालच के उस जाल को काट सकता है, जो सूक्ष्म रूप से हमारे प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करता है। लालच के इस व्यापक प्रभाव को समझने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, इसके लिए जागृति चाहिए। जब व्यक्ति प्रतिपल सजग रहता है कि क्या उसका निर्णय प्रेम से प्रेरित है या लालच से, तब धीरे धीरे वह स्वयं को उस भंवर से बाहर निकाल पाता है। कभी कभी जीवन स्वयं लालच के दुष्परिणामों के माध्यम से हमें शिक्षा देता है। जैसे जैसे हम चीजों को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमें लगता है कि अब संतोष मिलेगा, लेकिन नहीं आता। एक क्षण की तृप्ति के बाद पुनः एक नई चाह जन्म लेती है। यही चक्र चलता रहता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक हम थक कर बैठ न जाएं और अपने भीतर झांक कर न देखें। इसलिए जीवन का सार वस्तुओं में नहीं, विवेक में है। विवेक वही आत्मिक प्रकाश है जो यह पहचानता है कि लालच का अंत नहीं है। और इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम यह स्वीकार करें कि हमें जो चाहिए वह बाहर नहीं, भीतर है। जब यह स्वीकार भीतर से होता है, तब भीतर शांति उतरती है। लालच को जीतने के लिए संयम की आवश्यकता है। संयम कोई दमन नहीं, बल्कि समझ है। समझ यह कि कुछ चीजों को न लेना, न छूना या न पाना भी एक प्रकार की आजादी है। हर इच्छा का पीछा करना आवश्यक नहीं है। हर अवसर को पकड़ना सफलता नहीं है। कभी कभी कुछ छोड़ देना, कुछ त्याग देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। लालच की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि वह हमें दूसरों की पीड़ा से अंधा कर देती है। जब हम केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तब हम यह देखना बंद कर देते हैं कि हमारी उस दौड़ से कितने लोग कुचले जा रहे हैं। यही वह क्षण है जब मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। वह केवल एक स्वार्थी इकाई बन जाता है, जो किसी भी कीमत पर केवल पाना चाहता है। और तब जीवन केवल एक युद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है और कोई भी यह नहीं पूछता कि आगे जाकर क्या मिलेगा। वह मूल प्रश्न ही खो जाता है। अंततः यह समझ ही मनुष्य को पुनः मानवीय बनाती है कि लालच का अंत नहीं है और इससे बाहर निकलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। सच्चा सुख पाने में नहीं, छोड़ने में है। क्योंकि जो छोड़ सकता है वही वास्तव में मालिक है। जो सब कुछ होते हुए भी कह सके मैं संतुष्ट हूं, वही राजा है। कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। रानी रागिनी ने अपने लालच और ईर्ष्या के चलते जो गलत किया, उसकी सजा उसे मिली और अंत में सच्चाई की जीत हुई।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, ताकि ऐसे ही शानदार कहानी है हम आप तक पहुंचाते रहे।